हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं रोटी तवे के बारे में। देखिए, इंडिया के अंदर बहुत सारे तरीके के किचन्स होते हैं। किसी का मॉड्यूलर किचन है, किसी का आपका ट्रेडिशनल किचन है और किसी का इम्प्रूव्ड किचन है। जितने किचन्स हैं, मैं सारे किचन्स को मद्देनजर रखते हुए आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे मैं अलग अलग तरीके के रोटी तवे लेकर आया हूँ, जो कि आपको आज डिटेल में बताऊंगा। और क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो भी जान लीजिए। सबसे पहले हर तवे का मटेरियल आपको बताऊंगा, कौन सा मटेरियल बेहतर होता है वो भी बता दूंगा। और साथ ही साथ आप लोगों को चूज़ करने में, ख़रीदने में और इन सब में से एक अच्छा तवा सेलेक्ट करने में भी बड़ी आसान होने वाला है। और इस वीडियो के बाद में आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे कि आप अपने लिए, घर के लिए एक अच्छा इम्प्रूव्ड रोटी तवा खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ हर तवे की मैंने कोशिश करी है कि खरीदने की जो लिंक होती है वो नीचे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बट लिंक में जाने से पहले मैं बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हर तवे के बारे में जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं वो एक डिटेल में जान लीजिएगा। और लगभग मैं प्राइसिंग भी हर एक तवे का बता दूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को एक प्यारी सी स्माइल के साथ आगे देखते रहिए और बहुत सारी नई बातें आपको जानने को जरूर मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अलग अलग करके हर तवे के बारे में बताना। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं डाउटफुल तवा होता है। ये काफी लोग को इस तवे के बारे में पता नहीं है। ये है ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील का तवा हॉकिंग्स की तरफ से। अब मैं पहले तो ये बता दूं कि मैंने सारे तवे देख रखे थे अलग अलग ब्रांड्स के, बट मेरे को सिर्फ यही तवा इसलिए पसंद आया। दो तीन पॉइंट्स मैं यहीं पे बता देता हूँ कि पहली चीज़ तो ये ट्राईप्लाई तवा है। दूसरी चीज़ ये है, ये 3.5 mm थिकनेस के साथ है। अब ये है स्टील तवा है, अगर 3.5 mm की थिकनेस ना हो तो फिर इसमें बर्निंग इफेक्ट आने लगते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा थिक तवा है। हॉकिंग्स जैसी भरोसेमंद कंपनी ने बना रखा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ट्राईप्लाई में ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और उसी के लिए मैं आपको बता दूँ, ये गैस स्टोव, इंडक्शन में, हॉट प्लेट में और साथ ही साथ इंडिया एंड अब्रॉड में भी आप इसको ले जा सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हॉकिंग्स ने बहुत ही अच्छी और मैं कह सकता हूं बेहतरीन क्वालिटी की रिपिट्स लगाई हैं, जो कि आपकी कभी ढीली नहीं पड़ेंगी। अब ये तवा यूज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। पहली चीज़ तो मैं बता दूं, ये 100% मैं कह सकता हूं कि हाइजीनिक तवा है, जो कि कभी आपको नुकसान नहीं करेगा। मगर दो तीन ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आपको अपनी आदत डालनी पड़ेगी। पहली चीज़ है, ये लो गैस, इसमें आपको सिम पे अपनी गैस रखनी पड़ेगी। जो भी एलपीजी या आप ग्रीन गैस यूज़ करते हैं तो वो आपको कम से कम पे रखनी पड़ेगी। और उसके बाद कभी भी चिल्ला पराठा बनाते हैं तो चिल्ला पराठे में ऑयल लगाने से पहले इसमें बहुत ही पतली सी लेयर एक ऑयलिंग की इसके ऊपर आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आप आसानी से उसमें बना सकते हैं। और ये है, रोटी बनाने के लिए कोई इशू नहीं है। ये तवा बहुत अच्छी तरीके से इवनली हीटअप होता है, तो रोटी भी इसमें बहुत आराम से बनती है। बस हीट का ध्यान रखिए। पहली या दूसरी बार में आपको हीट थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसमें कितनी हीट आपके गैस स्टोव से लग रही है, फिर आप इसको रेगुलर बेसिस में ढंग से यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं कह सकता हूँ आगे ये फ्यूचर का कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तवा है, क्योंकि मुझे पता है कि आगे चल के लोग इस टाइप के तवे या इसी यूटेंसिल को पसंद करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग के लिए ये हॉकिंग्स ने यहाँ पे 24 सेंटीमीटर का है, इसमें 26 सेंटीमीटर का भी आता है। तीनों की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ये स्टेनलेस स्टील का ट्राईप्लाई तवा है, जो हर तरीके से यूज़ किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। ड्यूरेबिलिटी में तो मैं कह सकता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करेगा और तवों के लिए कंपैरिजन में। और यहाँ पे मिल जाती है 1100 रुपये की एमआरपी। हालांकि इसमें हर समय एक अच्छा बेहतरीन डिस्काउंट चलता रहता है, तो इसके बाकी डिस्काउंटेड प्राइस के लिए नीचे लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे तवे की। ये वाला तवा यहीं पे आपके सामने रख देते हैं। दूसरा तवा थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि ये इसकी बनावट और कह सकते हैं इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग करी गई है अलग तरीके से की गई है। जैसे बाकी तवे में क्या होता है, हैंडल अलग से लगता है और जो तवे का पोर्शन होता है वो अलग होता है, बट यहाँ पे आपको मिल जाता है कंप्लीटली एक ही मोल्डेड तवा, जो कि रोटी तवा भी हो सकता है, डोसा तवा भी हो सकता है। मगर ये है छोटे साइज़ का तवा, लगभग कह सकते हैं ये 25 सेंटीमीटर से लेके ये 26 सेंटीमीटर के बीच का साइज़ है, जो कि आपको कास्ट आयरन में मिलता है। काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है कि कास्ट आयरन वो यूज़ करना चाहते हैं रोटी बनाने में, पराठा बनाने में, चिल्ला बनाने में। तो ये तवा एक बहुत अच्छे प्राइसिंग में है और साथ ही साथ क्वालिटी में है। कास्ट आयरन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये समझ के चलिए, इसमें हमें और आपको डाइट्री आयरन का कंटेंट मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्थ को बेनिफिट करता है। स्पेशली वुमेन और ग्रोइंग चिल्ड्रंस की
आपकी हेल्थ इसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इम्पैक्ट होती है। एक चीज़ इसमें जो मेरे को बेहतर लगी वो ये है, ये सिंगल लेयर का बना है, मेंटेन करना इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट हालांकि अगर आप एक प्रॉपर ऑयल की सीजनिंग करके रखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाले तवे में ये हैंडल गर्म हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको किसी ना किसी तरीके की कपड़े की या किसी भी चीज़ की आपको ग्रिपिंग लगानी पड़ेगी। इसमें ये आपको हाई काइंड कंपनी का तवा है जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कास्ट आयरन का बेहतरीन तवा है, आपकी हेल्थ के लिए मैं कह सकता हूँ ये बेनिफिट देगा। अब यहीं पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि स्टेनलेस स्टील का तवा होता है ये कभी कोई नुकसान नहीं करेगा मगर कोई फ़ायदा भी नहीं करेगा, पर ये चीज़ है काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और ईजी टू मेंटेन होता है। वहीं पर अगर हम कास्ट आयरन की बात करते हैं तो नुकसान तो नहीं करेगा, बट यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे आयरन के, और उसी के साथ साथ ये भी आप हर तरीके के कह सकते हैं कुक टॉप पे चला सकते हैं। बट इंडक्शन या हॉट प्लेट में इसका जो कर्वेचर दिया हुआ है जिसकी वजह हो सकता है कि थोड़ा सा ये इस तरीके से मूव करता रहे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप एक इंडक्शन या आप हॉट प्लेट में यूज़ करना चाहते हैं तो इसी के साथ साथ मैंने एक फ्लैट तवे का भी लिंक दे रखा है जो कि आप जाके वो वाला ले सकते हैं। ये जनरली बहुत अच्छी तरीके से गैस स्टोव में कंपैटिबल है और ये हाई काइंड कंपनी का है जिसको मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एक पीस, और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगा। बट एक चीज़ मेरे को जो ड्रॉबैक है इसकी वो ये है कि हैंडल इसका गर्म हो जाता है तो वो, और वेट भी अच्छा खासा है। तो अगर आप कास्ट आयरन का वेटेड तवा लेना चाहते हैं, आपकी यूटिलिटी अगर भारी तवे की है, तब ये आपके लिए रोटी के लिए और हर एक चीज़ के लिए बेहतर तवा है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसका हैंडल गर्म हो जाता है और ये थोड़ा सा हैवी होता है, और ऑब्वियस ही बात है वो हमारे कास्ट आयरन का एक प्लस पॉइंट है, तो ये कोई ड्रॉबैक नहीं है। बट हाँ, रोटी के लिए अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ये बातें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पे ये दूसरा तवा भी हम रख देते हैं। और प्राइसिंग जानने के लिए तो मैं आपको बता दूँ, ये लगभग 1000 से 1300 के बीच में आता है। इसके डिस्काउंट्स चेंज होते रहते हैं तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे तवे की, जो कि मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है, और आज लखनऊ लोकल्स में मैं पहली बार इस तवे को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। ये है तवा आपका हार्ड एनोडाइज्ड फ्लैट तवा। ये तवा मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद था, काफ़ी दिनों से मैं इसका इंतज़ार भी कर रहा था कि ये तवा का रिव्यू मैं जल्द से जल्द करूँगा। अब इस तवे में कुछ ऐसी खासियत है जो बाकी तवों में आपको नहीं मिलेगी। अब देखिए, अगर आप इसको प्रॉपर से सीजनिंग करके इसमें बनाते हैं तो इसमें आप डोसा भी बना सकते हैं, चिल्ला भी बना सकते हैं, और बराबर तरीके से इसमें रोटी भी रेगुलर बेसिस पे बना सकते हैं। 2-3 बेनिफिट इसका क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है इसका शेप। अगर कोई भी आप ऐसी बैटर की चीज़ बना रहे हैं जो कि इधर से उधर फैल सकता है तो इसको आप आराम से फैला सकते हैं, क्योंकि साइड में आपको मिल जाती है कगर। साइड में ये बाउंड्रीज जो उठी हुई हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती है बाकी और भी चीज़ें बनाने के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कभी भी अगर आप इसमें डोसा वोसा या कुछ भी बनाते हैं तो रिपिट्स ऊपर होने के कारण यहाँ पे फंसता नहीं है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और रोटी के लिए भी पूरी तरीके से कंपैटिबल है। पहली चीज़ तो इसमें अनहाइजीनिक कोटिंग जैसे नॉन स्टिक टाइप की कोटिंग होती है वो नहीं है, नॉन टॉक्सिक कोटिंग होती है। कोटिंग क्या, ये तो एक पूरा मेटल होता है जो कि हार्ड एनोडाइज कहते हैं, और ये हर तरीके के कुकटॉप में चलेगा आपका। ये मतलब यहाँ से लेके अब्रॉड तक आप हर तरीके के कुकटॉप में चला सकते हैं। साथ ही साथ डिश वॉशर सेफ होता है। फ्यूचरा जैसी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, और साथ ही साथ ये इंडिया की वन ऑफ द टॉप ब्रांड है कुकवेयर रेंज में। और हार्ड एनोडाइज की तो मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से मैं पूरी एश्योर आपको कर सकता हूँ कि 5 साल की ये गारंटी आपको देते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए वैलिड होती है। नीचे की तरफ से यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से आपको मिल जाता है इंडक्शन बॉटम, और बहुत ही क्लियर और मैं कह सकता हूँ प्रीमियम फिनिशिंग के साथ आता है। रिपिट्स भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से दी हुई हैं। ये तवा एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस तवे की जो एमआरपी दी है 1150 दी हुई है। ये एमआरपी समय समय पे कभी कभी चेंज हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इसका अपडेट प्राइस जानने के लिए नीचे लिंक में दिए हुए कह सकते हैं नीचे का लिंक जो दिया हुआ है उसमें आप जाके इसको ले सकते हैं और इसका जो अपडेटेड प्राइस है वो भी पता कर सकते हैं। हमारा ये रहता है कि पहले आप इसकी क्वालिटी जान लीजिए, फिर चीज़ों को ढंग से समझ लीजिए, तब उसको खरीदने के लिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ये तवे का अगर डायमीटर की बात करते हैं तो 26 सेंटीमीटर है, जो कि रोटी के लिए एक परफेक्ट साइज होता है। और उसी के साथ साथ कगर मिल जाता है, तो ये तवा आपके लिए बन जाता है
और बेहतरीन और थोड़ा सा डिफरेंट लुक में। तो ये वाले तवा अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है रोटी के लिए, क्योंकि आप हर तरीके के कुकटॉप में यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा बेहतर शेप दिया हुआ है और साथ ही साथ वेट भी ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको भी साइड में रखते हैं और उसके बाद हम लाते हैं अपने इस तवे को। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रेस्टीज के रोटी तवा जो कि हार्ड एनोडाइज है। इससे पहले भी हम रोटी तवे इसको काफ़ी बार इंक्लूड कर चुके हैं अपने डील ऑफ द डे में, क्योंकि ये अच्छे खासे डिस्काउंट में हर समय रहता है। अब यहाँ पे पहली चीज़ बता दूँ, आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, वारंटी गारंटी जो भी कंपनी इसमें देती है वो आपको कार्ड मिलता है और यहाँ पे आपको मिल जाता है। और ये है 265 मतलब ये हो गया कि इससे थोड़ा सा बड़ा तवा है और यहाँ पे आप चिल्ला पराठा कुछ भी इसमें बना सकते हैं और इसके कंपैरिजन में इसका वेट थोड़ा सा कम होता है और हार्ड एनोडाइज तवा है प्रेस्टीज की तरफ से। अब ये आप गैस इंडक्शन सब पे यूज़ कर सकते हैं। 4 रिपिट्स दी हुई हैं। यहाँ पे आपको हैंडल में यहाँ पे प्लास्टिक या बैकेलाइट मिल जाता है जो कि स्टे कूल रखता है। हालांकि ये भी तवे आपके बिल्कुल गर्म नहीं होते हैं, ये हैंडल आपके स्टे कूल रहते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा अगर इस टाइप के हैंडल आपको मिलते हैं तो ये आपको अगर अच्छी कंपनी के जैसे फ्यूचरा का अगर हैंडल है तो वो स्टे कूल रहता है, गर्म नहीं होता है। पर प्रेस्टीज एक और सेफ्टी फीचर आपको दे देता है, यहाँ पे बैकेलाइट का हैंडल दे देता है जो कि ग्रिपिंग के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, देखिए रिपिट्स बड़ी क्लियर हैं और यहाँ पे भी आपको मिल जाता है इंडक्शन प्लेट। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, आपने भी नोटिस करी होगी, जो हॉकिंग्स में इंडक्शन प्लेट मिल रही है वो बड़े साइज़ की है और प्रेस्टीज में इंडक्शन प्लेट मिल रही है वो छोटे साइज़ की है। हालांकि इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है, बट ये चीज़ अगर बड़े साइज़ की है तो पूरी तरीके से इसमें डिटेक्ट करेगा और यहाँ पे भी पूरी तरीके से डिटेक्ट करेगा। हार्ड एनोडाइज ऐसा मटेरियल होता है जो अच्छी तरीके से हीटअप हो जाता है यूनिफॉर्म हीट में और कुकिंग के लिए एक बहुत ज़्यादा बेहतर मटेरियल कहा गया है। बस इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर आप हार्ड एनोडाइज तवा लेना चाहते हैं तो इस टाइप के तवे अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको वॉश करने के लिए बहुत ज़्यादा मुशक्कत नहीं लगेगी। इसमें आप बहुत आराम से इसको क्लीन कर सकते हैं जो प्लास्टिक के स्क्रबर्स आते हैं उससे। हालांकि फ्यूचरा में तो आपको प्लास्टिक का स्क्रबर मिलता है, हालांकि बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है, आपको इजीली घर पे भी अवेलेबल होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस से इसको स्क्रब नहीं करिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं इन दोनों की मेंटेनेंस की तो ये दोनों तवे इजी मेंटेनेंस है। तो अगर आप तवा इजी मेंटेनेंस लेना चाहते हैं तो फ्यूचरा के तवे और प्रेस्टीज के हार्ड एनोडाइज तवे आप बहुत आराम से ले सकते हैं। जो जितने भी बेहतर तवे हैं उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। बट ये ज़रूर ध्यान रखिएगा जो आपकी यूटिलिटी होगी, आपके किचन की यूटिलिटी होगी, उसी को परचेज करिएगा, क्योंकि ये सारे यूटेंसिल ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। तो एक बार अगर आप रोटी तवा ले लें तो फिर मुझे लगता है कि 10 साल आपको रोटी तवे की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है दोबारा ख़रीदने में। अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि आप कास्ट आयरन को अपने घर में, अपने किचन में इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये तवा आपके लिए बेहतर हो सकता है। और साथ ही साथ इसमें 2 से तवे भी अवेलेबल होते हैं जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, तो वो भी आप जाके ले सकते हैं। और ये कास्ट आयरन का तवा है, तो अगर आपकी प्रेफरेंस कास्ट आयरन के तवे की है तो ये तवा आपके लिए बेहतर हो सकता है। और उसी के साथ साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि फ्यूचर का एक बेस्ट तवा कह सकते हैं। काफ़ी समय आने वाला भी है कि काफ़ी लोग इस टाइप के तवे को प्रेफर करेंगे, क्योंकि हर कंपनी ने ध्यान देना शुरू कर दिया है ट्राइप्लाई स्टील में, जिसमें 0% कॉन्टैक्ट होता है एल्यूमिनियम से। अब एक चीज़ मैं बता दूं, 0% कॉन्टैक्ट एल्यूमिनियम कैसे होता है और एल्यूमिनियम होता ही क्यों है, काफ़ी लोग का ये क्वेश्चन भी होता है। तो इस वीडियो में तो मैं ये सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, बट ये है कि आगे की एक वीडियो में मैं आपको डिटेल में ये चीज़ बताऊँगा। बस इतना बता सकता हूँ कि अगर आप एक ऐसा तवा लेना चाहते हैं जिसमें लो हीट लगेगी, ईजी मेंटेनेंस है, तो आप ये तवा ले सकते हैं। स्टील का, ट्राइप्लाई स्टील का एक बेहतर तवा है। तो अगर और भी किसी डिटेल के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको नीचे कमेंट पे आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो वहीं पे हम आपको रिप्लाई कर देंगे। इन 4 तवों के अलावा एक नॉर्मल आयरन तवा आता है जो कि कम कॉस्टिंग का होता है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। बस उसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी हाई होती है, हाई नहीं होती वो जनरली, अगर आप देखा जाए तो उसको क्लीन करने के बाद अगर आप एक बार उसकी सीजनिंग करके रख देंगे तो आयरन में रस्टिंग भी नहीं लगती है। मगर आप एक अगर बेहतर तवा, ब्रांडेड तवा लेना चाहते हैं, इजी मेंटेनेंस तवा लेना चाहते हैं, तो इनमें से आप कोई भी तवा आप चूज़ कर सकते हैं। सबके लिंक हमने नीचे दे दिए हैं, तो ख़रीदने में भी आपको आसानी नहीं होगी। बट कोई भी चीज़ सेलेक्ट करिए सोच समझ के और बेहतर तरीके से करिए, और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की बेहतर वीडियोज़ और भी ज़्यादा आने वाली हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।